दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 के अंतर्गत परमानेंट टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो पद हैं वो प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन और अन्य कई सारे पदों पर विज्ञापन यहाँ पर आया हुआ है। परमानेंट भर्ती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको ये विज्ञापन मिलेगा, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। 2 जुलाई 2022 में इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के लिए क्या है, यहाँ पर शैक्षिक अर्हता और अन्य चीज़ें हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल में पदों की संख्या के बारे में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 22 पद हैं प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। और पीजीटी के अंतर्गत बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग दे सकते हैं। बायोलॉजी में 42, केमिस्ट्री 55, कॉमर्स 29, इकोनॉमिक्स 83, इंग्लिश 37, जियोग्राफी 41, हिंदी 20, हिस्ट्री 23, मैथ्स 26, फिजिक्स 19, कंप्यूटर साइंस 22 और टोटल यहाँ पर 397 वैकेंसी है आपकी पीजीटी में। इसी तरीके से बात कर लेते हैं टीजीटी में पदों की संख्या के बारे में। तो टीजीटी में जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखिए। इंग्लिश में 144 वैकेंसी है, हिंदी में 147 है, मैथ्स में 167 है, साइंस में 101 है, सोशल साइंस में 124 है और टोटल यहाँ पर 683 वैकेंसी है। इसके अंतर्गत टीजीटी में ही जो थर्ड लैंग्वेज चलती है, ठीक है, लैंग्वेज की जो भर्ती है वो यहाँ पर कितने वैकेंसी वो देखिए। यहाँ पर आसामीज़ 66 है, बोडो 9 है और भी कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज के रूप में। तो देख सकते हैं यहाँ पर गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस तरीके से 343 वैकेंसी आपकी लैंग्वेज की है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर पोस्ट मिल जाएगी मिसलिनियस कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक जो टीचर होते हैं उनकी वैकेंसी है 33, आर्ट टीचर की 43, पेट यानी पीईटी जो टीचर होते हैं उनकी 21 मेल की और 31 फीमेल की, लाइब्रेरियन की 53, टोटल 181। तो इस तरीके से 1616 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अर्हता को लेकर के, शैक्षिक अर्हता को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल को लेकर के। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर वैकेंसी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है कि मास्टर्स डिग्री आपका कम से कम 50% से होना चाहिए, साथ में बीएड कंपलसरी आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर बोला गया है कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल के रूप में अलग अलग यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे बोला गया कि यहाँ पर अगर आपने वाइस प्रिंसिपल के पद में काम किया हुआ है और लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आपको मिलती रही है, तो कम से कम 7 साल का आपका पीजीटी का एक्सपीरियंस और वाइस प्रिंसिपल का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपका एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन पर। यह विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रवक्ता की, यानी पीजीटी टीचर के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो प्रवक्ता के लिए यहाँ पर सैलरी बोली गई लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। एज जो यहाँ पर 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रवक्ता के लिए और यहाँ पर सिंपल सा मास्टर डिग्री बोला गया है कम से कम 50% नंबर के साथ है और आपका यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है। पीजीटी के लिए बीएड यहाँ पर कंपलसरी होता है। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो पीजीटी में सिंपल सा है कि जिस विषय से आप पीजीटी देना चाहते हो उस संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा देखो पीजीटी के बारे में कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने टीजीटी के रूप में या कुछ अनुभव है आपको तो आपको वरीयता मिलेगी, या फिर आपने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है, ठीक है, उसका अनुभव है तो भी आपको वरीयता मिलेगी और कंप्यूटर का नॉलेज है तब भी यहाँ पर वरीयता मिलेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो अर्हता वो यहाँ पर अलग दी गई, कई सारी अर्हता इसमें से है। जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर बीई या बीटेक आपने किया हो कंप्यूटर या आईटी से
और 50% कम से कम नंबर हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। आपको बता दें डिजायरेबल में यहाँ पर बीएड है, लेकिन कंपलसरी में बीएड नहीं है। साथ में हिंदी या इंग्लिश में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पर टीजीटी में देखिए जो वेतन मिलेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा आपका। ठीक है, अधिकतम उम्र टीजीटी के लिए 35 वर्ष बताई गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी रहेगा उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर उन्होंने मांगा है वो ये मांगा गया कि बैचलर डिग्री कम से कम आपके पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ। ठीक है, और बीएड भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी में आवेदन करने के लिए आपको सीटेड जो होता है लेवल 2 वाला, ठीक है, पेपर 2 यानी जूनियर स्तर का जो होता है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटेल से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि साइंस के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखते नहीं हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम म्यूजिक वगैरह के बारे में। तो म्यूजिक के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपने म्यूजिक से किया हुआ है तो आप म्यूजिक टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पर बोला गया है हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, और रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका म्यूजिक की हो गया। इसी तरह आर्ट टीचर के लिए बोला गया है। कई सारी आर्ट टीचर के बारे में आर्ता यहाँ पर बोली गई है, जैसे कि बोला गया बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट। अगर आप फाइन आर्ट में बीएड किया हुआ है, ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, आरसी जिसको बोलते हैं, तो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है आर्ट टीचर के लिए। बीएड कंपलसरी नहीं है, और भी कई सारी आर्ताएँ हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए जो पेट होता है यानी पीटी टीचर होते हैं उनके लिए यहाँ पर सिंपल से बीपीएड मांगा गया है या फिर डीपीएड भी मांगा गया है। इसमें से कोई भी आपके पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के यहाँ पर बोला गया लाइब्रेरी साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र होते हैं। एज रिलैक्सेशन में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल रहेगा, OBC के लिए 3 साल रहेगा। जितने भी महिलाएँ हैं, अगर आप पीजीटी या टीजीटी में या मिसलेनियस से कैटेगरी में आवेदन करेंगे तो 10 साल का महिलाओं को यहाँ पर वरीयता मिलेगी, मतलब छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। इसी तरीके जो रेगुलर NVS के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई भी एज बार नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर जो कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो कैसे होगा। तो सभी कैटेगरी, सभी जो वैकेंसी है आपकी पीजीटी टीजीटी, उसमें अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। किसी में रिटर्न एग्ज़ाम, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट वगैरह होगा, किसी में कुछ होगा। तो ये जो है उसके अनुसार होगा, पोस्ट के अनुसार। यहाँ पर देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इस चीज़ को बारीकी से इन्होंने समझाया है कि कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा जैसे लाइब्रेरियन वगैरह पोस्ट के लिए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो मैं पोस्ट वाइज जैसे टीजीटी का, पीजीटी का और प्रिंसिपल का, इसका जो चयन प्रक्रिया होगा उसका कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें बारीकी समझ में आए। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और फिर आप वीडियो देखेंगे तो इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा। उसमें मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपका यहाँ पर चयन होगा, इंटरव्यू वगैरह कैसे होगा, और सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आवेदन कैसे करना उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन करने के लिए आपको नवोदय की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, navodaya.gov.in, यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अब लिंक कब से एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि आवेदन करने के लिए आपको 2 जुलाई 2022 से नवोदय की वेबसाइट में आपको लिंक मिल जाएगा। 2 जुलाई से 22 जुलाई तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है, तो जैसे ही जारी होगा तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है,
और बाकी जो अन्य चीज़ें रह गई हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये फीस लगेगी, पीजीटी के लिए 1800 रुपये लगेगी और टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी जो वैकेंसी है उसके लिए 1500 रुपये लगेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।